आशा ये बताएगा, शादी के बाद हमारे यहाँ बच्चियां, लड़कियां दिनों में, हफ्तों में वेट गेन कर जाती हैं, और सेम केस लड़कों के साथ भी है। आई अंडरस्टैंड कि खाना पीना, दावतें शावतें शायद, या एक जो पहले आप अपनी केयर कर रहे होते हैं उस तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं अब तो शादी हो गई है, शादी से पहले डाइट भी बहुत चल रही होती है। लेकिन पेट का बढ़ जाना हमारे यहाँ, मर्द में, खवातीन में तो ऑब्वियसली डिलीवरीज होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, वापसी होना बहुत मुश्किल है। कहाँ कहाँ गलतियां कर इतना रहे मुश्किल होते नहीं हैं है। मर्द खवातीन, कहाँ कहाँ गलती कर गलती रहे होते सबसे हैं? पहले तो फिजिकल एक्टिविटी हमारे यहाँ भी ऑल जनरली लैक फिजिकल एक्टिविटी, मैरिड बीट मैरिड और अनमैरिड मेन एंड वुमेन, जनरली हम फिजिकल एक्टिविटी लैक करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारी माएँ, फादर्स को तो जनरली समझा जाता था कि वो रिस्पॉन्सिबल फिगर हैं, वो ब्रेड अर्नर हैं, वो बाहर रहते हैं, तो चलो वो फिजिकली एक्टिव है। खवातीन बहुत एक्टिव हुआ करती थी, ठीक है। अब फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, नंबर वन। Secondly, hormonal changes after getting married, definitely in men and women both. वो चीज एक definitely constant है, और for obvious reasons. Then एक चीज दावतें शादियां हैं, शादियों के बाद शादियां हैं, जाहिर है वो चीज you get invited, you keep inviting people, फिर family members हैं। हमारे यहाँ रिवायती बड़े अच्छे ये conventional जो और खाने भी हमारे बड़े पंजाबी किस्म के, और जो बड़े हाई ट्रेडिशनल और जो हमारे कस्टम्स हैं, आई रियली लव देम। आप तैयार होकर जाते हैं और यू नो वो शादियां सारी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हम लिमिट को एक्सीड कर देते हैं, पोर्शन का, प्लेट का ख्याल नहीं करते। हम बहुत कंट्रोल खा रहे हैं लेकिन एक दिन टूट पड़ेंगे, जैसे खाना मिलेगा ही नहीं। सो यू हैव टू बी नंबर वन प्रैक्टिकल। एंड देन एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रेग्नेंट होती है खातून, और ये चीज यू नो अच्छा कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि उस दौरान उसको इस तरह से ठुसाया जाता है, खिलाया नहीं। एग्जैक्टली फाइंड द आई वुड से ठुसाना, मतलब बस बहुत ज्यादा, यस, इतना ओवर कंजम्पशन ऑफ द कैलोरीज, हिलना नहीं, काम नहीं करना। लेकिन ये परसेंटेज कम ही है वैसे, नहीं जो नहीं इतना है, केयर करते हैं कि नहीं हिलो नहीं। अब ड्रामा टीवी में तो ये दिखाया जा रहा है कि एक प्रेग्नेंट खातून भाई बीमार थोड़ी है वो। मेरे पास एक आई रिमेम्बर आई हैड अ कॉलीग विद मी एंड पिछले मेरे एक ऑफिस में, वुड यू बिलीव उसकी डिलीवरी थी जिस दिन शी वाज एट ऑफिस। मतलब द डे शी हैड टू डिलीवर अ बेबी शी वाज एट ऑफिस, रात को उसकी डिलीवरी। इस लिस्ट में मुझे भी बाप शामिल करना है। आई एम रियली, और इसमें मैं एक और ऐड ऑन आपको कर देती हूँ कि मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में विद सेलिना, मैं फर्स्ट 4.5 months ट्रेडमिल करती रही थी, एक्सरसाइज करती रही थी। हाँ, मतलब यू और जो देखने वाले लोग थे वो कहे थे कि ये तो पता नहीं क्या करना चाहती है, कि ये, बट मेरी डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी नॉर्मल हेल्दी अच्छी प्रेगनेंसी है, अब ये नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं और आप गिरने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब वो खवातीन ना हमारे पीछे पड़ जाएंगी कि स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, और इसके अलावा आप दीगर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपको अगर कोई इशू। हाँ, मैं ये कहने लगी थी वो खवातीन हमारे पीछे पड़ जाएंगी, हम उनको करेक्ट कर दें कि नहीं, हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ लोगों को साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ सिम्टोमेटिक खवातीन होती हैं जिनको नॉजियस फील होता है, जिनको कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर मुझे भी होता रहा। मतलब कि खवातीन को फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो होता है, बट ये करने का फायदा ये हुआ कि मेरा सिर्फ 4 kg वेट गेन हुआ। हाँ, मतलब और 4 kg कम ऑन उतारना भी बहुत आसान होता है। हाँ, नहीं, बट यू वर अवेयर ऑफ द कैलोरीज दैट यू वर टेकिंग ना, आपको हर चीज का पता था एंड यू हैड कंट्रोल। आपकी जब चीज कंट्रोल में रहती है, आप यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो पंजीरियां दे रहे होते हैं साथ के साथ, तो जो दे रहे होते हैं फिर डिलीवरी के बाद भी वो आप लें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें पंजीरी। यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि चीनी के बगैर अगर आप पंजीरी लें तो आप लें। नहीं, लेकिन हम जैसे चीनी और देसी घी इतना ज्यादा मतलब इक्वली वजन डाल देते हैं नट्स के, और वो इतना मीठा हो जाता है, इतना देसी घी हो जाता है, और वो सुबह शाम खा रहे होते हैं। नबिहा, मेरा कंसर्न ये नहीं है, मेरा कंसर्न ये है पंजीरी हम अदरवाइज क्यों नहीं लेते। अब चीनी के साथ ले रहे हैं या बगैर, वो तो एक सेकेंडरी चीज है। पंजीरी है वो 4 मगज डाल के 6 चीजें और डाल के सीड्स डाल के, लेकिन हम वेट गेन का बात करें तो वो एक वेट गेन का कॉज बनता है आफ्टर डिलीवरी। वो इसीलिए बनता है ना क्योंकि हम पहले नहीं ले रहे, हम अचानक से लेना शुरू कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वेट गेन करेगा, चाहे वो चीनी के साथ लें या बगैर लें। पे भी एतराज है मुझे पंजीरी के मेथड पे। पंजीरी जनरली इज गुड। नहीं, जैसे हम उसमें चीनी भर भर के डालते हैं, चीनी ना डालें ना, मैं उसी पे तो बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ चीनी
का ही तो, और वो घी का मेरा इस्तेमाल कंसर्न जितना नंबर 1 पंजीरी है कि हाँ। आप पंजीरी को डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले क्यों दे रहे हैं। आप पहले जैसे मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा जो नॉर्मल रूटीन में है, प्रेग्नेंट नहीं है, नहीं है ऑफिस वर्कर्स हैं, जाने वाले हाँ हैं, घर पे रहने वाले हैं, हम 1 चम्मच वैसे भी तो ले ले सकते सकते हैं हैं ना बिल्कुल बगैर चीनी के, और वो हाँ मॉडरेट कैलोरीज को एज अ वो हर स्नैक यूज करते हैं हम लोग तो ये इसको मैं अब जैसे हम यस सीड्स की हाँ बात कर रहे हैं, हाँ सनफ्लावर सीड्स हैं, हाँ पंपकिन सीड्स हैं, थोड़े वो डिफरेंट रेसिपीज हैं, हाँ, उसकी रेसिपी पे हम बात करें तो शो खत्म हो जाएगा। हम्म, लेकिन हम बात, मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे ये है कि आप जो चीज अचानक से करते हैं ना, वो चीज यानी जो अनप्रैक्टिकल है, जो आप फॉलो नहीं कर रहे लॉन्गर रन में, आपकी उससे बॉडी आपका को भी वेट बढ़ता उसको एक्सेप्ट करने में और वो सारा है। एक्सेप्ट करने में ये कोई ऐसा खून नहीं है जो नहीं है रिएक्ट कर जाएगा या खुदा ना हम्म, खास्ता ऐसा कोई केमिकल थोड़ी लगा रहे हैं। हम्म, लेकिन अगेन बात यहाँ, वेट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बीमारी है, वेट, हम्म, ओबेसिटी। और वो वेट वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपको मुश्किल बहुत इसलिए हो मेहनत करना जाता है पड़ती क्योंकि है आप मेहनत, ये भी बॉडी हर किसी की डिफरेंट है। शायद मैं कम वर्कआउट करूं, कम एक्सरसाइज करूं, शायद एक्सरसाइज ना करूं, सिर्फ वॉक से मेंटेन कर लूं। लेकिन कुछ लोगों को ऑन दी अदर हैंड महीनों महीनों सालों सालों ठीक लगे है